राजनीति के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस्वी न्यूज लाइव उत्तर प्रदेश। सोनभद्र जनपद से हमारे संवाददाता रवि सिंह की खास रिपोर्ट। गश्त पर निकली वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने किया जानलेवा हमला, मुकदमा हुआ दर्ज। सूबे में चल रहा ऑपरेशन क्लीन, मगर सोनभद्र में बदमाशों के हौसले हैं बुलंद। वन दरोगा पर खनन माफियाओं का हमला। मुखबिर की सूचना पर बीती रात वन विभाग की टीम गई थी रेडिया में छापेमारी करने। वन रेंजर का बड़ा बयान, पुलिस का सहयोग मिलता तो नहीं हो पाता अवैध खनन। सोनभद्र जनपद सूबे में योगी सरकार द्वारा भले ही माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, मगर सूबे में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यूँ तो सोनभद्र में कोई बड़ा टॉप 10 की श्रेणी का अपराधी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अपराध से ही बदमाशों के हौसले बढ़ते हैं और यह बड़ा अपराधी बन जाता है, जिसका नज़ीर दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के रूप में देखने को मिला और उसका अंत भी देखने को मिला। विकास दुबे की घटना के बाद योगी सरकार और भी सख्त हो गई है और टॉप 10 के सभी अपराधियों की लिस्ट बनाकर उनके बेनामी व कब्जे की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि जल्द ही जिले के स्तर पर टॉप 5 अपराधियों की सूची तैयार होगी, लेकिन सोनभद्र में बदमाशों में इससे कोई भय नज़र नहीं आ रहा है। गुरमा वन रेंज के रेंजर व वन दरोगा के बयान ने एक बार फिर यह बता दिया है कि सोनभद्र में खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। गुरमा वन दरोगा जयप्रकाश वर्मा ने बताया कि बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ अवैध खननकर्ता रात में वन क्षेत्र से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। इसी सूचना पर जब वन दरोगा अपने कर्मी के साथ मौके पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में मजदूर बालू लोड कर रहे थे। जब वे पकड़ने गए तो वे भागकर अपने मालिक को बुला लाए और उन्हें घेरकर अवैध असलाह सटा दिया और मारपीट की घटना की जानकारी उन्होंने तत्काल अपने रेंजर को दिया, लेकिन जब तक रेंजर पहुंचे तब तक सभी टिपर गाड़ियों को छोड़कर मौके से खनन माफिया भाग चुके थे। वही गुरमा रेंजर बलवंत ने बताया कि रात हम टिपर को रेंजरी ले आए, लेकिन सुबह अवैध खनन व मारपीट की घटना में शामिल लोगों की घर से उनके कार को भी उठा ले आए। रेंजर ने बड़ा बयान देते हुए देवी जुबान से बताया कि क्षेत्र के थाने की पुलिस से उनको कोई सहयोग नहीं मिलता है और वहीं वन विभाग का आरोप है कि हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं और स्थानीय पुलिस के पास FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन लीपापोती कर कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने दावा किया है कि यदि स्थानीय चौपन पुलिस का सहयोग मिलने लगे तो अवैध खनन कभी नहीं हो सकता। वही पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि गुरमा वन रेंज के वन दरोगा द्वारा आज चौपन थाने में तहरीर देकर बताया गया कि वन अपराध में लिप्त एक वाहन पकड़ने पर सात लोगों ने उस वाहन छुड़ाने के उद्देश्य से सरकारी कार्य में बाधा डाला है व उनके साथ मारपीट की है। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द ही अभियुक्तों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि चौपन थाना क्षेत्र के गुरमा रेंज में अवैध खनन को लेकर मारपीट की यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी छापेमारी में कई बार मारपीट की घटना हो चुकी है और हर बार कुछ टीम द्वारा अवैध खनन व मारपीट की घटना किया जाना बताया जा रहा है। फिलहाल 7 नामजद के खिलाफ तहरीर थाने में दी गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर हर बार वन विभाग छापेमारी को पुलिस के साथ नहीं मिल पाने का आरोप क्यों लगाता है। बहरहाल यदि किसी तरह 2 विभागों की पुलिस आपस में खींचातानी व आरोप प्रत्यारोप
लगाती रहेगी तो न सिर्फ बदमाशों का मनोबल बढ़ता रहेगा बल्कि इसका फ़ायदा भी उठाएगा। बरामद गाड़ी पर लगा है सत्ता पार्टी का झंडा। अपराध करने वाले भी जानते हैं कि उन्हें मौके पर धौंस कैसे जमाना है। शायद यही कारण है कि गाड़ी पर सत्ता पार्टी बीजेपी का झंडा लगा मिला। अब यह तो जांच से ही साफ होगा कि बरामद गाड़ी किसकी है और यह झंडा किस अधिकार से लगा कर चल रहा था। धन्यवाद। आ रही है बस आ जाए गाड़ी आ गई। क्या बोले अभी खोलेगी ताला, अभी दौड़ करके पकड़ना चाहिए कौन सा आदमी। ये भी गाड़ी थी रात में, ये भी गाड़ी रात में। गाड़ी थी रात में। हाँ हाँ, ड्राइवर लोगों पे ये गाड़ी रही। और क्या सर लोकेशन में सब यहाँ पे जो है हम उस मोड़ पे क्या कहते हैं बस उससे गड़िया मोड़ सब ड्राइवर की लोकेशन पे। ये ऐसे ही है दिखाने के लिए नंबर नहीं होगा ट्रेन का नहीं हुए कीपर में है नंबर है नंबर है किसी नंबर है इसका कीपर पर नंबर है लेकिन सही नंबर नहीं है उससे नंबर तो है। जी सर रखो बालू एक ब्रैकेट आउट पड़ जाएगा। एक ब्रैकेट आउट डलवा दे। गाड़ी में लेके जाए गिरा हुआ था तो उठाते थे दूसरे को। वो स्टाफ दोनों तरफ है, रोड पर लग जाइए कोई गाड़ी है। गाड़ी एक गाड़ी सामने लेकिन गाड़ी आप वहाँ वो आप जगह नहीं ले चले क्रेन भी वहाँ खड़ी है। क्रेन गई। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश वर्मा बंदर होगा किस रेंज के हैं आप? गुरमा रेंज तैमूर बनी थी बिहार गुरमा रेंज। जी ये बताइए कि आज क्या हुआ था? कुछ गाड़ियां आप लोग पकड़े थे, आप लोगों के साथ सुनने में आया कि कोई जो है कि मारपीट और बदतमीजी भी किया है। हाँ जी 11 तारीख को रात में रात्रि लगभग 10:30 बजे 11 बजे के करीब फ़ोन आया था खास मुखबिर का कि संदीप दुबे, चंदन पांडे और सूरज पांडे, नंदू चेरो और ये लोग सब कुछ और लोग हैं, लोग रेडिया नदी से टिपर घुसाकर और बालू का खनन कर रहे हैं। उसी सूचना पर हम लोग गए मौके पर और जब हम लोग मौके पर गए तो गाड़ी हमको मौके पर ही बालू कम से कम 25-30 लेबर लगाकर लोड करते हुए मिल गई, जिसको हमने अपनी अभिरक्षा में लेकर और उसकी कार्रवाई कर रहे थे। जैसे ही कार्रवाई कर रहे थे तो उसका जो ड्राइवर नंदू वो भागकर गया और अपने जो लोग करवा रहे थे अपने मालिकों को बुलाया फ़ोन से, जिससे उनके जो लोग थे जो खनन माफिया थे वो लोग
अपने मोटरसाइकिलों में और कार में सवार होकर आए और हमारे कहने मतलब कि यहाँ पर अपना अवैध असलहा सटाते हुए और लाठी डंडा से मारपीट करना चालू कर दिए और जिससे कि हमारे हाथों में और यहाँ सर पर और यहाँ कुछ जगह चोटें आई। हाँ, तब इसके बाद फिर वो लोग भाग रहे थे, जिससे कि पकड़ने पर जब हम लोग गए, अभी पीछे से ही हमारे रेंज ऑफिस से यहाँ से चौपन से हमारे रेंजर साहब जा ही रहे थे कि अचानक वहीं रास्ते में भिड़ गए भागते हुए और उनको घेर लिया। घेरने के बाद तब ये जाकर गाड़ी पकड़ी गई और वो जो मारपीट करने वाले वो भाग गए छोड़कर गाड़ी। सुन रहे हैं कि अवैध सलाह से उन लोगों ने आप लोगों के ऊपर जो है कि फायर भी किया, जानलेवा हमला भी किया है। जानलेवा हमला किया और जानलेवा हमला करने के बाद फरार हो गए। सर आपका नाम? बलवंत सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, गुरमा रेंज, कैमूर वन प्रभाग, मिर्जापुर। सर आज कुछ आपके यहाँ जो है कि घटनाएं हुई हैं जो कि खनन माफियाओं ने आपके कुछ कर्मचारियों पे, बंदरगाहों पे जो हमला किया जानलेवा। हाँ, सही बात है। रात मुझको सूचना मिली, मेरे स्टाफ ने सूचना किया, साहब मैंने गाड़ी पकड़ लिया है, आप तत्काल आ जाइए। हम अब अन्य स्टाफ को लेकर के तुरंत पहुँच रहे थे कि रास्ते में टीपर दिखाई दी। मैंने उसको रोक जाँच किया, तब तक स्टाफ का फोन आया, सर हमको मारपीट के लोग गाड़ी ले जा रहे हैं। मैंने गाड़ी पकड़ लिया। इसी बीच छोटी गाड़ी को लेकर के अभी उधर भागे, पीछे घूमकर भागे और भागते वक्त निकल गए। सुबह उनको खोजबीन करके गाड़ी ले आए, कंपनी उनकी गाड़ी लाया, वो टीपर पकड़े उसको ले आया। सर कुछ आदमी भी पकड़ाए हैं कि केवल गाड़ी भी तो? खाली गाड़ी पकड़ी गई है, चूंकि मौके से भाग के मारपीट करके पकड़ा जाते जरूर थोड़ा सा लापरवाही ये हुई कि हम अब पहले पहुंच गए, थोड़ा लेट पहुंचा, 2 मिनट 4 मिनट का। अच्छा सर, ये लगातार जो है कि खनन माफिया यहाँ पे सक्रिय हैं और आप लोग लगातार कार्रवाई पे कर रहे हैं, हाँ, धरपकड़ कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आप लोगों ने सुनने में आया कि कई बार थाने में भी सूचनाएं और FIR की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR दरोगा द्वारा 15 आदमी किया गया था, बाद में वन द्वारा भी किया गया FIR। अब पुलिस ने क्या किया कुछ पता नहीं चला, न कोई सूचना मिली उसको। पुनः आज फिर FIR मारपीट किए करने जा रहे हैं, कर लेंगे तो आपको बता देंगे। सर ये जो है कि आखिरकार इसमें लगातार आप लोग FIR कर रहे हैं, पुलिस आप लोगों की कोई मदद नहीं कर रही। अगर पुलिस चाहती तो आप लोग अगर न भी चाहते हुए भी जो है कि वो कार्रवाई कर सकते थे और एक खनन रुक सकता था। लेकिन फिर भी जो है कि वो लोग इसमें उन लोगों की कार्रवाई न करना कहीं न कहीं संलिप्तता जाहिर हो रही है। अब ऐसा तो सर हम तो नहीं कर सकते, ध्यान न देना। अगर पुलिस सख्त हो जाएगी तो कतई खनन नहीं हो पाएगा, ये तो मैं कर रहा हूँ। सर कितनी गाड़ियाँ पकड़ाई है अब तक? जी अब तक आज 2 गाड़ी है, एक टीपर है, एक तो है जेन कार का। इसके पहले कई गाड़ियां कम से कम कुछ नहीं, तो मैं तो जब से आया हूँ कम से कम 50 गाड़ी पकड़ के लिया सर। वही लगातार उन्हीं लोगों के ऊपर नामजद जिन लोगों के ऊपर जो है पहले हमला किए थे वही लोग जो है खनन कर रहे हैं, वही लोग। अधिकतर संख्या में वही लोग हैं। अगली बार भी मारपीट की तो मौके था, वहाँ मारपीट की यही लोग थे करीब। आज थाना चौपन पर गुरमा रेंज के वन दरोगा ने आकर ये तहरीर दी कि कल 11-12 की रात्रि में जब वन दरोगा अपने सहकर्मी के साथ में वहाँ भ्रमणशील थे और उन्होंने वन अपराध में लिप्त एक वाहन को पकड़ा, तो 7 लोगों ने उस वाहन को छुड़ाने की कोशिश करी, उनके सरकारी काम में बाधा डाली और उनके साथ मारपीट करी। उनकी इस तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही इन अभियुक्तों के खिलाफ जांच करके उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।